हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है संदीप द्वेसर, विलेज कौरजीवाला, ज़िला पटियाला, पंजाब से। वैसे आप सभी जानते हो कि जो ये मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं, किसान उसके बिल्कुल ही विरोध में हैं। किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है उससे। तो ये मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती बिल को पास करवाया। मेरे भाई ने हमारे भाई ने एक वीडियो तैयार की है जिसके अंदर वो 3 काले कानून की पूरी डिटेल दिखाई गई है। सो एक एक चीज़ बताई गई है उसके अंदर भी, कैसे कब मोदी सरकार ने उसको बिल को पास करवाया और उसके अंदर क्या क्या उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक एक चीज़ प्रैक्टिकल से दिखाई गई है वीडियो के अंदर। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। किसानों की सपोर्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और किसान भाई हमारे जो देश का अन्नदाता है, वो 3-4 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। उनके ऊपर मोदी सरकार पानी की बौछारें डलवा रही हैं और लाठी से अत्याचार करवा रही है। और जो कि ये किसान अपने देश के अन्नदाता के ऊपर ये लाठियां और 70-70 साल के बुजुर्गों के ऊपर ठंडे पानी की बौछारें मारी जा रही हैं। तो मैं सभी दोस्तों को, सभी अपने जितने मेरे भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक ज़रूर देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। किसानों का आंदोलन है। अरे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि भैया ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, ये आतंकवादी हैं और ये वादी है। अरे भाई हम सबूत के साथ बताएंगे। आपको पता है ये क्या है? ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर आलू रखा हुआ है, इसके अंदर रखी मिर्च। इसी के बहाने आपकी पूरी जिंदगी चलती है। अगर सोचो कंटेनर ना हो किसान का, आलू ना हो, मिर्च नहीं हो, तो आप कितने भी बड़े रईस हो, चाहे वो अडानी हो या बाबा रामदेव हो, एक दिन आप जीरो हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्या है, सरकार अपने बिल की तारीफ कर रही है, सरकार कह रही है बिल अच्छा है, किसान सड़कों पर है। तो आज हम इस वीडियो में सबूत के साथ बताएंगे क्या वाकई में जो सड़कों पर हैं क्या वो कांग्रेसी हैं या उग्रवादी हैं, या वाकई में उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो किसान है। देखो क्या हुआ था, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, मंदिर बंद हो गया, मस्जिद बंद हो गया, हर एक चीज बंद हो गई। ठीक है, उसी समय सरकार ने अध्यादेश में कानून लाई। अब अध्यादेश क्या होता है कि सदन बंद है, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि जिस दिन सदन खुलेगा सबसे पहले बिल जो है आप हमारा पास करोगे, जो हमने आपको एप्लीकेशन दी है। इसे कहते हैं इमरजेंसी बिल, यानी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, लॉकडाउन में आपको क्या वाकई में इस बिल की जरूरत थी, या फिर आपको राशन की किट की जरूरत थी, या आपको अपने बिल माफ कराने की जरूरत थी, या बिजली की माफ कराने की जरूरत थी, या किराएदार को अपना किराया माफ कराने की जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये आप बताइए। इसको मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए जाड़े चल रहे हैं, आपके पास खाने को पैसा मतलब राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, आप अपने पड़ोस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे एसी लेनी है। वो कहता है बड़ा बेवकूफ इंसान है, जाड़े चल रहे हैं, इस समय तेरी बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड ये है कि तुझे पास राशन होना चाहिए, खाने का सामान होना चाहिए, और तू मुझे एसी मांग रहा है। मैं मानता हूँ एसी जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, पिछले आने वाले 5-6 महीने बाद जरूर है। समझ रहे हैं? यानी सरकार क्या कर रही है, जो इसमें बेसिक जरूरत है उसको पूरा ना करने के बजाय वो क्या कर रही है, ये बिल पास कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, किसान नाराज क्या है? क्योंकि जो 3 बिल पास किए हैं सरकार ने, उसमें जो 2 बिल हैं उससे किसान नाराज है। अब 2 बिल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों नाराज है। देखो ये जो क्या है, कंटेनर है, इसमें आलू है। पहला जो बिल है वो है एमएसपी को लेकर। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझाने की कोशिश करता हूं। इस समय आलू जो है दिल्ली के अंदर 50 रुपए किलो है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना होगा। अब किसान क्या कर रहा है, आलू को बो रहा है। तो जब आलू को बोते समय आलू का प्राइस क्या है? 50 रुपए। किसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब वो 6 महीने बाद इस फसल को बोलेगा और उसके बाद इस फसल को निकालने के बाद मार्केट बेचना जाएगा, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हो सकता है 20 हो जाएगा। यानी बोते समय प्राइस 50 रुपए। और केवल आलू की बात नहीं, किसी भी फील्ड में ले लो आप, चाहे वो भुट्टा ले लो, चाहे वो प्याज ले लो, चाहे वो गेहूं ले लो, या कोई भी प्राइस हो,
यानी बोते समय प्राइस ज्यादा होता है और जब वो मार्केट में बेचने जाता है 30 रुपए। अब किसान को तो नुकसान हो गया, पता चला पानी का, खाद का, इसका भी उसे जो है जो मेहताना वो निकल नहीं पाया। इसलिए सरकार ने क्या करा था, कुछ साल पहले एक एमएसपी तैयार करी थी। वो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसमें ये कहा गया था कि जब आप फसल बोते हो तो तब आपको हम एक रेट दे देंगे कि भाई ये रेट मिलेगा, और जब आप फसल बेचने जाओगे तो भी आपको ये रेट मिलेगा, यानी रेट ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे सरकार ने आज आलू 50 रुपए किलो है, सरकार ने कह दिया कि भाई हम आपका जो आलू है वो 55 रुपए में खरीदेंगे। आज ही तय कर दिया, चाहे 6 महीने बाद उसका रेट 30 रुपए हो या 20 हो या 21 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको आज वाला प्राइस देंगे। अब इसमें किसान की क्या है, बैकिंग बन गई, किसान भी खुश हो गया, किसान का जो रिस्क है वो खत्म हो गया। भाई मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सरकार ने ये कह दिया कि आज इसका जो रेट है 55 रुपए, हम 6 महीने बाद भी आपको 55 कर देंगे। अब इस एमएसपी में एक फायदा और है, सरकार ये कहती है कि रेट मान लिया अगर 60 रुपए हो जाए या 70 रुपए हो जाए, उसमें आप क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं आप हमारे पास बेचो, अगर रेट ज्यादा बढ़ जाए तो आप मार्केट में बेचो, और अगर रेट कम हो जाए 50 से, फिर आप हमें बेचो। तो ये एक अच्छी चीज और करी थी सरकार ने कि आपका रेट अगर मान लीजिए आज हमने 55 का वादा कर दिया सरकार ने कि हम 55 में 6 महीने बाद आपका आलू खरीद लेंगे, रेट हो गया 70 में, तो सरकार कहती है जरूरी नहीं आप हमारे पास आके बेचो, आप मार्केट में जाओ 70 में बेचो। अगर रेट 40 का हो गया, आप हमारे पास आओ, आप अपना 55 वाला रेट है उसमें बेचो, चाहे घाटा हमें हो। ये किसान के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। अब किसान नाराज क्यों है कि एमएसपी इस बार जो बढ़ाई गई है वो सबसे कम है। आप लिस्ट देख सकते हो, पिछले 10 साल के अंदर सबसे कम जो एमएसपी है वो इस साल बढ़ाई गई है, हर चीज पे देख लीजिए। इसलिए किसान नाराज है, वो कहते हैं कि एमएसपी का रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो कानून है वो क्या है, इस कानून को बारीकी से समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 100, 200, 300 लोग रहते हैं। अब लॉकडाउन चला था, नोटबंदी हुई थी, जीडीपी डाउन हो गई, जीएसटी हो गई, तो किसानों ने क्या करा, अपनी फसल को कम बोना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में कुछ किसानों ने फसल बोई, उस फसल में उन्होंने 100 कुंतल आलू बोए। अब जब 100 कुंतल आलू बोए तो क्या हुआ, वो जो आलू है वो एक साल में बुक गया, अब दोबारा तो बुकेगा नहीं। अब वो जो गांव के लोग हैं उस आलू पर निर्भर है कि भाई इस आलू से हम पूरा सीजन चलाएंगे अपने खर्च का। क्या हुआ, उसी में से 100 जो लोग हैं उस गांव में, उसमें से 2 लोग मालदार हैं। उन्होंने क्या करा, उन पे इतना पैसा है कि उन्होंने इस आलू का जो 100 कुंतल आलू बोआ था उसका 99% खरीद लिया, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। अब उन्होंने खरीद लिया, क्यों, क्योंकि सरकार ने उस लिमिट को खत्म कर दिया। अब उन्होंने 99% आलू अपने पास रख लिया, यानी 99% इसका जो आलू है उन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये 99% हो गया मालदार लोगों का, अब ये बचा किसान का अकेले का। अब ये जो आलू बचा, यानी 1 कुंतल बचा, ये 100 लोग कैसे यूज करेंगे, अब उन्हें आलू की क्या कमी पड़ जाएगी। अब वो क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, जिन्होंने आलू का स्टॉक कर लिया है, तो वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से रेट बेचेगा। हो सकता है उसने किसान से 20 रुपए किलो आलू ले लिया, उसके बाद उसे पता है मार्केट में जरूरत पड़ेगी, अब वो 100 को बेचा, 200 को बेचा, 300 को बेचा। या इसका उल्टा भी है कि उसने आलू ले लिया तुम्हारे की 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो, उसके बाद वो कुछ अपने मजदूरों को या कुछ किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस आलू को फ्री बेचना शुरू कर दे। तो क्या हुआ, इसीलिए कांग्रेस ने क्या करा था, ये लिमिट वाली ये जो थी, ये जो अनलिमिटेड थी, उस पर लिमिट लगा दी थी। उसने कहा था कांग्रेस ने कि जब आप सामान खरीदोगे, कोई मालदार इंसान सामान खरीदेगा तो उसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता। अब मान लीजिए इस गांव में 100 लोग हैं, उसमें एक आदमी सामान खरीदना आया, तो उसकी एक लिमिट होगी कि भाई आप 1 कुंतल खरीद सकते हो या 2 कुंतल, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। क्या होगा उससे कि वो उस सामान की कमी मार्केट में नहीं पड़ेगी। यानी 2 कानून है। अब क्या है, बीजेपी ने क्या करा है, दूसरे वाले कानून में उसने लिमिट को खत्म कर दिया। उसने कहा कि आपके पास जितना सामान है, जितना है, कुछ भी खरीद सकते हो और इतना भी स्टॉक कर सकते हो। अब होगा क्या कि पूरे इंडिया के अंदर मान लिया 1000 कुंतल आलू बोया, और उसमें अडानी, अंबानी, रामदेव, इन पर तो इतना पैसा है कि उन्होंने उस संपत्ति का जितना आलू है उसका 99% खरीद का स्टॉक कर लिया, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब मार्केट में बचा 1%, तो कमी होगी। जैसे आपको 3 साल पहले पता चला होगा कि नमक की कमी हो गई थी मार्केट में। फिर नमक क्या है, वो 10 रुपए की थैली 20 रुपए 30 रुपए बेचने लगी थी। जब मार्केट में इस आलू की कमी होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग अंबानी के पास जाएंगे, बाबा रामदेव के पास जाएंगे, जिन्होंने स्टॉक कर लिया। अब वो जो बाबा अंबानी है, रामदेव है, जिन्होंने आलू 10 रुपए या 20 रुपए किलो खरीदा था, अब वो आलू 1000 रुपए किलो बेचेंगे, 2000 रुपए बेचेंगे। यानी समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय ये सरकार जो है 10-20 लोगों के लिए काम कर रही है, राइट।
इतना ये चीज क्लियर आ गई, इन 2 बिलों से किसान ज्यादा नाराज है। मैं एक बात कहता हूं, सरकार कह रही है ये किसानों के लिए अच्छे हैं, चलो मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए किसानों के लिए अच्छा है, तो भाई किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, आप उन पर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? मान लीजिए एक ऑडियंस या एक किसान कह रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए अच्छा नहीं, तो आप उसको मत थोपो। दूसरी चीज आप ये कहना चाह रहे हो कि ये आंदोलन है केवल हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में या यूपी में क्यों हो रहा है, उधर की तरफ क्यों नहीं हो रहा? सियासत की वजह से बता रहे हो? भाई एक चीज बताओ, केरल हुआ या उधर की जो लोग हैं उन्हें दिल्ली में आने के लिए कई स्टेट को पार करना पड़ेगा, इतना आसान है क्या? नहीं है आसान ना। ये जो लोग तुम्हारे की प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे हरियाणा है वो दिल्ली के बॉर्डर पे है, ठीक है, यूपी है वो दिल्ली के बॉर्डर पे है, इसलिए यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उधर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो कम मात्रा में कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप कहते हो कि ये हरियाणा के लोग जो है किसान नहीं है, ये कौन है? कांग्रेसी है। मुझे एक चीज बताइए, आज जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कांग्रेसी हो गए, लेकिन जब वो जीडीपी बढ़ाते हैं तो वो इंडियन होते हैं, तो कहां से लाते हो इतना दोगलापन? यानी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान मालदार है और वो जीडीपी बढ़ाता है, तो वो कहां का है? हरियाणा का है, पंजाब का है। तो जब वो जीडीपी बढ़ाते हैं तब आप कहते हो ये अभिन्न हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं, जब ये विरोध करते हैं तो आप कहते हो कांग्रेसी है। यानी कहीं ना कहीं से हर स्टैंड पर गलत हो रहे हो। लास्ट में वही यही चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई बिल बनाया और वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, ये किसानों को लग रहा है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते, क्योंकि किसानों से हम हैं, किसानों से तुम हो, तुमसे किसान नहीं है। क्योंकि आज आप हो, 5 साल बाद चले जाओगे, लेकिन किसान जिंदगी भर रहेंगे। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी कि आखिर किसान नाराज क्यों है। जो 3 बिल पारित हुए हैं उसमें से किसान 2 बिलों से ज्यादा नाराज है। एक एमएसपी, वो चाहते हैं एमएसपी बढ़े, सरकार कहती है हमें एमएसपी बढ़ाइए, लेकिन एमएसपी उस रेट पर नहीं बढ़ी है, आप खुद रेट लिस्ट देख सकते हो। दूसरी मैंने बताइए सरकार ने क्या करा है, सरकार ने जो लिमिट है सामान को स्टॉक करने की, उस लिमिट को खत्म कर दिया है। अब वो सरकार कह रही है किसान लिमिट कर सकते हैं। ये एक चीज बताइए, क्या किसान स्टॉक कर सकते हैं? जिस पर खाना जो सुबह को कमाते हैं शाम को खाते हैं, किसान की स्थिति ऐसी है, क्या वो वाकई में स्टॉक कर सकते हैं? तो स्टॉक कौन करेगा? अंबानी, अडानी, ये लोग स्टॉक करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी कि वाकई में जो किसान है उनकी जो प्रॉब्लम है वो वाकई में जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से प्रॉब्लम है। अब ये जो आईटी सेल का कैंपेन चल रहा है, ये इन लोगों क्या बोल रहे हैं, ये शाहीन-बाग बोल रहे हैं, खालिस्तान बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान के पास आईटी सेल नहीं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि किसानों की ये बात जो है सरकार तक पहुंच पाए। मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।